बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर पे हमारी डिस्कशन चल रही है। इससे पीछे हमने प्रीवियस लेक्चर में परमुटेशन और कम्बिनेशन के हवाले से डिटेल में बात की। हमारा पिछला लेक्चर जो था वो प्रोबेबिलिटी के हवाले से था। हमने प्रोबेबिलिटी के ऊपर बात की कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, और आपके पास हमने एक्सरसाइज 6.4 के पहले क्वेश्चन पे डिस्कशन की। अब आपके पास एक्सरसाइज 6.4 में रिड्यूस सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5 शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास एक्सरसाइज 6.4 के आपके पास क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन 4 वाइट बॉल, 5 रेड बॉल एंड 6 ग्रीन बॉल्स. 3 balls are drawn at random. What is the probability? What is the probability that all are green, all are white? एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है जिसमें आपके पास वाइट बॉल 4 हैं, रेड बॉल आपके पास 5 हैं, ग्रीन बॉल 6 दी हुई हैं। इन तमाम बॉल से आप रेंडमली 3 बॉल को ड्रॉन कर सकते हो। अब आपके पास इनमें ये कह रहा है, जो आप बॉल लोगे वहां पे ऑल आर ग्रीन, सारी बॉल ग्रीन आ जाएं, ऑल आर वाइट या सारी वाइट आ जाएं। तो स्टूडेंट्स यहां से अगर आप इस पॉइंट्स को ऑब्जर्व करें तो टोटल 15 में से हमने 3 बॉल उठानी है। तो आपके पास सैंपल स्पेस क्या बनेगी इस केस में? तो उसके लिए यानी क्लियर नजर आ रहा है 15 में से 3 बॉल लेनी है। तो ये किसका आपके पास कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है? हम ऑलरेडी इस पे बात कर चुके हैं, कॉम्बिनेशन का। तो कॉम्बिनेशन के लिए टोटल आपके पास बॉल्स कितनी आ जाएंगी? टोटल बॉल्स दैट इज इक्वल टू 4 + 5 + 6 दैट विल बी इक्वल टू 15। यानी कि आपके पास n यहाँ पर 15 आ गया। अब 15 में से आपको ये कह रहा है रेंडमली आप 3 बॉल पिक कर सकते हो। तो इम्प्लाइज दैट r इज इक्वल टू 3। हमने टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बतानी है, यानी हम इनकी प्रोबेबिलिटी तभी निकाल सकते हैं जब हमें ये पता हो कि सैंपल स्पेस जो इस प्रॉब्लम से डेवलप हो रही है उसमें टोटल आपके पास कितनी आपके पास एलिमेंट्स की पॉसिबिलिटी है। तो आपके पास आ जाएगा सैंपल स्पेस, यानी यहाँ पर 15 में से 3 पिक करनी है। तो टोटल तादाद कितनी आ गई? 15 कॉम्बिनेशन 3। कॉम्बिनेशन के फार्मूले से अब आपको पता है कि कॉम्बिनेशन का फार्मूला है n कॉम्बिनेशन r दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवीजन बाय n माइनस r फैक्टोरियल डॉट r फैक्टोरियल। यहां पे इसको आप यूटिलाइज करें 15 फैक्टोरियल 15 माइनस 3 फैक्टोरियल डॉट 3 फैक्टोरियल। नेक्स्ट स्टेप में देखें स्टूडेंट्स, 15 डॉट 14 डॉट 13 डॉट 12 फैक्टोरियल डिवीजन बाय 12 फैक्टोरियल डॉट 3 डॉट 2 डॉट 1। तो स्टूडेंट्स 12 फैक्टोरियल से एलिमिनेट हो गया। 3 1 टाइम 3 5 टाइम 15, 2 1 टाइम 2 एंड 2 7 टाइम 14। सो 5 डॉट 7 डॉट 13 5 मल्टीप्लाई 7 35 डॉट 13। तो स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस दैट विल बी इक्वल टू
13 multiply 35, 5, 13 multiply 5, 65, and 13 multiply 3, 39, plus 6, 45. तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी कि इस प्रॉब्लम में सैंपल स्पेस के अंदर आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं वो 455 आ रहे हैं। रेंडमली 15 में से अगर आप 3 उठाएं तो आपके पास ये 455 डेवलप होते हैं। अब पार्ट फर्स्ट में कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी मालूम करें ऑल बॉल्स जो हैं वो आपके पास ग्रीन आ जाए। तो आपने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है कि तमाम बॉल्स ग्रीन आ जाएं। लेट E1 be the events that all balls are green। तो हम ये देखते हैं कि E1 आपके पास जो इवेंट आ रहा है तमाम की तमाम बॉल्स आपके पास ग्रीन आ जाएं। तो हम यहाँ पे इस पॉइंट को देखें कि ग्रीन बॉल्स टोटल कितनी आ रही हैं, 6 आ रही हैं। हमने पॉइंट यहाँ पे ये ऑब्जर्व करना है कि 6 आपके पास टोटल बॉल्स आ रही हैं ग्रीन, और जबकि हम 15 में से ग्रीन बॉल्स आपके पास हैं जी 6 बॉल्स आर ग्रीन, 6 बॉल्स आपके पास ग्रीन हैं। तो हम 6 में से हमने जो बॉल पिक करनी है वो 3 है। तो आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ E1 डेट विल बी इक्वल टू। अब इवेंट E1 में से हमने ये देखना है कि ग्रीन बॉल जो 6 हैं, 6 में से हमने 3 पिक करनी है। तो इनकी कितनी अरेंजमेंट बन जाएगी, 6 फैक्टोरियल डिवीजन बाय 6 माइनस 3 फैक्टोरियल डॉट 3 फैक्टोरियल। नेक्स्ट स्टेप में देखें स्टूडेंट्स, इसको ओपन कर लें, 6.5.4.3 फैक्टोरियल डिवीजन बाय 3 फैक्टोरियल डॉट 3.2.1, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल से एलिमिनेट, 3 2s are 6 से एलिमिनेट हो गया। तो E1 के अंदर आपके पास जो टोटल एलिमेंट्स आ रहे हैं वो आपके पास 20 आ रहे हैं, यानी 6 में से 3 बॉल आपने ग्रीन पिक करनी है, ये 20 आ गई। अब हम अपने टारगेट की तरफ चलते हैं कि हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है E1 ऑल बॉल आर ग्रीन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 that is equal to total number of occurring events division by total number of sample space। So occurring events आपके पास 20 आ रहे हैं, जबकि सैंपल स्पेस में देखें तो 455 एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो 5 के टेबल से आप इसको एलिमिनेट करें, 5 4s are 20 and 5 91s are 455। So probability of E1 that will be equal to 4/91। ये आपके पास पहले पार्ट का रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, पार्ट सेकंड में कह रहा है ऑल बॉल्स आर वाइट, ऑल आर वाइट। तो वाइट में देखें आपके पास वाइट बॉल जो हैं वो आपके पास टोटल आ रही हैं जी 4 वाइट बॉल आ रही हैं। तो मैं यहां पे इसको लेके चलता हूं, लेट E2 बी द इवेंट्स दैट ऑल बॉल्स आर वाइट, यानी E2 एक इवेंट ले लिया
कि तमाम की तमाम बॉल्स आपके पास वाइट आ जाएं, सो आपके पास नंबर ऑफ E2 इवेंट्स कितने टाइम अकर हो रहा है? वाइट बॉल 4 आ रहे हैं, 4 कॉम्बिनेशन। आपने सिलेक्शन कितने की करनी है? एग्जैक्ट फिगर दिया हुआ है 3, सो ओपन कर लेंगे 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, फार्मूला ये सामने मैंने मेंशन किया हुआ है, डिवीजन बाय 3 फैक्टोरियल। 4 को ओपन कर लें, 4.3 फैक्टोरियल डिवीजन बाय 1 फैक्टोरियल डॉट 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से एलिमिनेट हो गया, तो आपके पास E2 इवेंट आपके पास इसमें 4 ऐसी पॉसिबिलिटीज आ रही हैं कि आप 4 में से 3 वाइड बॉल पिक कर सकते हो। अब प्रोबेबिलिटी पे चलते हैं, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ E2 डिवीजन बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, आपके पास इवेंट E2 4 टाइम अकर हो रहा है, सैंपल स्पेस 455 टाइम आपके पास अकर हो रही है, तो इट्स मीन आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई 4 बाय 455। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 था जिसके हवाले से हमने बात की। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बाकी आपके पास इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन रिड्यूस कोर्स में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है A committee of 5 person is to be selected and random. It's mean आपके पास 5 person की कमेटी आपने सेलेक्ट करनी है। From आपके पास men जो दिए हुए हैं वो स्टूडेंट्स 6 हैं एंड वुमेन जो है स्टूडेंट्स वो 4 हैं। आगे स्टूडेंट्स ये कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5% की प्रोबेबिलिटी आपने यहाँ सेलेक्ट करनी है। 10 में से ऐसी प्रोबेबिलिटी बनानी है। पार्ट फर्स्ट में कह रहा है 3 men एंड 2 women एंड पार्ट सेकंड में कह रहा है 2 men एंड 3 women। ओके, अब सबसे पहले इस प्रॉब्लम में हमने सैंपल स्पेस के हवाले से बात करनी है कि टोटल नंबर ऑफ आपके पास पॉसिबल एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं जो कि एक सैंपल स्पेस डेवलप करेंगे। 10 में से अब देखें आपके पास टोटल आपके पास आगे टोटल मैन एंड वोमेन, टोटल मैन एंड वोमेन कितने आ गए आपके पास स्टूडेंट्स? 6 आपके पास मेन आ रहे हैं, 4 आपके पास वोमेन आ रहे हैं, तो 6 + 4 दैट विल बी इक्वल टू 10। तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप में देखें सैंपल स्पेस कितनी बन जाएगी, तो टोटल पॉसिबल आपके पास अरेंजमेंट एंड सैंपल स्पेस दैट विल बी इक्वल टू एन कॉम्बिनेशन आर। एन आपके पास टोटल यहाँ पे मैन एंड वोमेन है और आर कमेटी के लिए जो सिलेक्शन करनी है वो आ रही है स्टूडेंट्स। ओपन कर लें, आपके सामने कॉम्बिनेशन का फार्मूला मैंने मेंशन किया हुआ है 10 फैक्टोरियल डिवीजन बाय 10 - 5 फैक्टोरियल डॉट 5 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल को ओपन कर लें, 10.9.8.7.6.5 फैक्टोरियल डिवीजन बाय
5 फैक्टोरियल, इस 5 फैक्टोरियल को मैं ओपन कर लेता हूं 5.4.3.2.1 5 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया 5 1 टाइम, 5 2 टाइम, 4 1 टाइम, 4 2 टाइम, 3 1 टाइम, 3 3 टाइम एंड 2 1 टाइम, 2 3 टाइम 6। सो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में देखें 2.3.2.7.3 ये एलिमेंट्स आपके पास बच के 2 मल्टीप्लाई 3 6, 6 मल्टीप्लाई 2 12, 12 मल्टीप्लाई 3 36.7 number of sample space 42 4 carry and 21 plus 4 25 252 ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल एलिमेंट्स, पॉसिबल अरेंजमेंट्स एंड सैंपल स्पेस आ गई। अब अपने प्रॉब्लम में देखें, पार्ट फर्स्ट की तरफ हम जाते हैं स्टूडेंट्स। 3 men and 2 women, 3 men and 2 women, let E1 be the event that 3 men and 2 women, इवन एक इवेंट आ गया जिसमें 3 आपके पास मेन आ जाएं एंड 2 वुमेन आ जाएं एक कमेटी बनाने के लिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमने मालूम करनी है। स्टूडेंट्स, इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करने के लिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे पास मौजूद है, तो नंबर ऑफ अकरिंग इवेंट्स इवन कितनी होंगी। अब देखें, आपके पास मेन टोटल जो आ रहे हैं वो 6 हैं एंड वो वुमेन 4 हैं। 6 में से आपने कितनी मेन आपने लेने 3, तो आपके पास बन जाएगा एक कॉम्बिनेशन की फॉर्म 6 कॉम्बिनेशन 3 एंड वुमेन आपने कितनी सिलेक्ट करनी है 4 में से 2, तो प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाएगा 4 कॉम्बिनेशन 2 दैट विल बी इक्वल टू, कॉम्बिनेशन का फार्मूले से इसको ओपन करें 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 3 फैक्टोरियल डॉट 3 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 फैक्टोरियल डॉट 2 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करें 6.5.4.3 फैक्टोरियल डिवीजन बाय 3 फैक्टोरियल एंड 1 3 फैक्टोरियल को ओपन कर दिया डॉट 4.3.2 फैक्टोरियल डिवीजन बाय 2 फैक्टोरियल डॉट 2। कैंसिल कर लेते हैं, 3 2s are 6, 3 फैक्टोरियल 3 से कैंसिल, 2 फैक्टोरियल 2 से कैंसिल एंड 2 2 टाइम 4 5 4 20 मल्टीप्लाई 2 40 मल्टीप्लाई 3 120। तो नंबर ऑफ इवेंट फर्स्ट आपके पास जो इवेंट है इसकी तादाद 120 आ रही है। अब आपके पास नेक्स्ट देखें, इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवन डिवीजन बाय number of sample space that will be equal to 120 division by 252। आपके पास 60 टाइम 126 टाइम 2 के टेबल से 30 एंड 61 30 डिवीजन बाय 61, ये पार्ट फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी आ गई। इसी वे से आप पार्ट सेकंड की प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे जिसमें E2 आपके पास आ जाएगा, E2 आपके पास आ जाएगा जी 6 कॉम्बिनेशन 2 डॉट 4 कॉम्बिनेशन 3।
तो आपके पास इसी वे से आप इसकी तादाद मालूम करके प्रोबेबिलिटी मालूम कर लेंगे।